टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, पूरा शिक्षा विभाग कल के कार्यक्रम को लेकर व्यस्त है पूरी तौर पे। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री खुद 25,000 शिक्षक, नवनियुक्त जो शिक्षक हैं उनको शपथ दिलाएंगे, उनको नियुक्ति पत्र देंगे। इसके अलावा हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन है, जहां डीएम और कमिश्नर के साथ साथ प्रभारी मंत्री की भी उपस्थिति की बात आ रही है। लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम का समय करीब आ रहा है, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों की भी बेचैनी बढ़ रही है। जी हाँ, और वो बेचैनी इस कदर बढ़ रही है कि अब नियोजित शिक्षक को भी पटना, जैसे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गांधी मैदान में आने को लेकर पहले तय था कि जो नए चयनित लोग हैं उन्हीं को बुलाया जाए, लेकिन अब नियोजित शिक्षकों को भी फोन जा रहा है कि आप भी आइए। वजह हैरान करने वाला है, और वो हैरान करने वाला इसलिए है कि बहुत सारे जो दावे किए जा रहे थे वो दावे कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आना शुरू हो गया, क्योंकि जो 10,000 पास किए हुए बच्चे, छात्र जो काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए, शुरुआती दौर में लग ये रहा था कि ये सारे लोग नियोजित शिक्षक हैं। लेकिन अब जो आंकड़ा जिले से सामने आ रहे हैं उसमें अधिकांश बच्चे नव चयनित छात्र हैं जो इस बार बीपीएससी से चयन होकर आए हैं। उसमें 8,000 से अधिक छात्र ऐसे हैं जो बीपीएससी से पास करके नए ये लोग हैं, खास करके प्राइमरी वर्ग के सबसे ज़्यादा लोग हैं। इन लोगों की कहीं न कहीं इस तरीके से अनुपस्थिति से एक अलग तरीके की चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है उस वेरिफिकेशन में भी कई स्तर पर बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। और ये सारी गड़बड़ी इस तरीके से सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग कहे कि एकदम हाथ पैर फूलने लगा कि क्या होगा, कैसे लोगों को हम लोगों ने बहाल किया। बीपीएससी की भी परेशानी इसी बात को लेकर है। बीपीएससी 20 छात्रों को जिन पर 5 साल के लिए जिनको बाहर किया है परीक्षा से, उसमें 11 वही हैं जो दूसरे की जगह पर बैठकर परीक्षा दिए थे। अब इसकी संख्या लगातार जिला में बढ़ते जा रहा है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा जो अभी खबर आ रही है, 200 से अधिक ऐसे छात्र पाए गए हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है उसमें कई तरह की त्रुटि पाए गए हैं। दरभंगा में तो एक ऐसी लेडी टीचर के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को बीच में रोकना पड़ा। वो नियोजित शिक्षिका थी, 2 वर्ष से स्कूल से गायब थी बिना किसी सूचना का, और वो परीक्षा में शामिल हो गई नियोजित शिक्षक के आधार पर, और वो कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल से उन्होंने रिकमेंड करा कर भी दे दिया। अब इस पर जांच बैठ गई है। औरंगाबाद में भी बड़ी संख्या में ऐसी खबरें आ रही हैं, भोजपुर से खबरें आ रही हैं, पटना से भी खबरें आ रही हैं, किशनगंज, अररिया, ये जितने इस तरीके से जिले हैं उन जिलों से खबर आ रही है कि कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के शुरुआती दौर में ही, जबकि अभी 10 चरण में वेरिफिकेशन होना है। मैट्रिक से लेकर जितनी आपने डिग्री ली है वो उस डिग्री का वेरिफिकेशन होना है, डीएलडी का वेरिफिकेशन होना है, जो एसटीईटी है उसका वेरिफिकेशन होना है, जो बिहार का अपना परीक्षा लिया गया है उसका वेरिफिकेशन होना है, बीएड का वेरिफिकेशन होना है, एमए का वेरिफिकेशन होना है, एमएड का वेरिफिकेशन होना है, एमसीए का वेरिफिकेशन होना है। मतलब अगर बात करें तो एक छात्र जो बीपीएससी कंप्लीट करके काउंसलिंग में गए हैं उसमें 10 से 15 डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है। अब समझ जाइए भाई, आप शुरुआती दौर में आप कहीं कहीं तो थंबनेल, औरंगाबाद में तो थंबनेल की भी व्यवस्था नहीं थी, और रोहतास में भी खबर आई कि वहाँ थंबनेल की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो जो आधार और थंबनेल तो प्रारंभिक जांच हुई, उस जांच में भी बड़ी संख्या में चीजें कहीं न कहीं अलग तरीके से दिख रही है। विषयवार तो अभी जांच अभी शुरू भी नहीं हुई है कि मान लीजिए जैसे आर्ट्स में किन्हीं 2 सब्जेक्ट आपको रहना चाहिए तब आपको आर्ट्स में होगा। हिंदी में अगर आपका हुआ तो जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था वो उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं,
आप कंप्यूटर साइंस में अगर टीचर बनते हैं तो कंप्यूटर साइंस में एमसीए की को लेकर जो क्राइटेरिया फुलफिल किया गया था वो एमसीए आप हैं या नहीं हैं, मतलब 15 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसकी जांच होगी, तब जाकर कहीं आप जो है सो पूरी तौर पर विभाग इस बात को लेकर कंफर्म होगा कि सही बहाली हुई है कि नहीं, जो हमने क्राइटेरिया फिक्स किया था, जो योग्यता फिक्स किया उस योग्यता में वो आए हैं कि नहीं। लेकिन शुरुआती दौर में ही, प्रारंभिक जांच में ही सरसरी तौर पर जो जांच हुई है उसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थियों का मामला लटकता हुआ दिख रहा है। इसलिए तत्काल फैसला लिया गया कि गांधी मैदान में कोई ऐसे नवचयनित शिक्षकों को मत भेजा जाए जिसके सर्टिफिकेट को लेकर, जिसके प्रमाण पत्र को लेकर, जिसके आधार कार्ड को लेकर, जिसके परीक्षा में बैठने के शामिल होने को लेकर कई तरह के सवाल हैं। ऐसे लोगों को तत्काल रोका गया है और नियोजित शिक्षकों को भी अब फोन हो रहा है कि आप इसमें आइए। एक बड़ी अपडेट इस बात को लेकर है कि अतुल प्रसाद ने जितना ही फुल प्रूफ व्यवस्था की थी कि बीपीएससी की परीक्षा में जिस तरीके की फुल प्रूफ व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था में कहीं कहीं सेंधमारी हुई है, ये अब बातें सामने आनी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी चुनौती वो है कि 10,000 जो चयनित जो बीपीएससी क्वालिफाई कर गए वो क्यों नहीं काउंसलिंग कराने के लिए आए। अब विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है और बीपीएससी भी अब ऐसे छात्रों को एक अलग तरीके के सर्वेलांस के सहारे जांच की प्रक्रिया शुरू की है कि ये किस सेंटर के छात्र थे और उस सेंटर की क्या स्थिति रही है, इनकी क्या गतिविधि रही है। क्योंकि ये खबर अब आने लगी है कि जो सोलवर गैंग है वो गैंग काफी बड़े स्तर पर इस परीक्षा में भी शामिल हुए हैं और ऐसे छात्र सफल हुए हैं जो सोलवर गैंग का सहयोग लिया है। ये सारी चीजें अब सामने उभर कर सामने आने लगी है। अब देखना यह है कि बीपीएससी अब इस मसले को किस तरीके से देखती है, क्योंकि अभी भी इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि जब लगातार ये खबरें आ रही हैं कि सोलवर गैंग इस खेल में शामिल है, इतने बड़े स्तर पर खेल में शामिल होने की बात आ रही है, तो बीपीएससी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहा है, ये भी चर्चा जोरों से शुरू हो गई है। लेकिन उन सब से इधर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीपीएससी को परीक्षा कराने की जो जिम्मेवारी दी गई और उस जिम्मेवारी के निर्वहन को लेकर जिस स्तर पर उन्होंने तैयारी की, साइंटिफिक कह सकते हैं तरीकों के माध्यम से, साइंटिफिक ढंग से चोरी को रोकना, सॉल्वर गैंग को रोकने के लिए जो कोशिश हुई, वो कोशिश कैसे नाकामयाब हो गया, ये अब एक बड़ी चुनौती बीपीएससी के सामने है। हालांकि अभी उतने बड़े स्तर पर वो चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि कुछ न कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिस वजह से ये जो बहाली की प्रक्रिया है एक बार फिर संदेह के घेरे में आ गई।